देखिए, एक तरफ योगी का बुलडोजर जो है वो यूपी में अपराधियों के लिए काल बना हुआ है, तो दूसरी तरफ यूपी से सटे राजस्थान में भी पत्थरबाजों के खिलाफ योगी मॉडल अपनाने की अब मांग उठने लगी है। क्यों? क्योंकि मस्जिद के बाहर पत्थरबाजी हुई है। जी हां, मस्जिद के बाहर पत्थरबाजी, ठीक उसी तरह जैसे बरेली में हुआ था। बरेली वाला मौलाना तो अब खैर सलाखों के पीछे है, लेकिन यहां पत्थरबाजों को पहचाना जा रहा है। यूपी का बुलडोजर कभी भी इन पत्थरबाजों की तरफ घूम सकता है। पटाखे की जो आवाज आ रही थी तो उस टाइम में हम देखे कोई पटाखे छूट रहे हैं, तो यहाँ पर कोई आंसू घोष के गैस के गोले वगैरह आ रही छोड़े थे, और पत्थर हटा भी दिए और फिर बातचीत चल रही थी उधर, और इसी दौरान उन्होंने एंगली लगा दी। द्रवी तत्वों ने उधड़ंग मचाया। नाम क्या है? नाम बताओ। नहीं, क्या घटनाक्रम होता? नहीं, क्या घटनाक्रम होता? सर हमने नहीं फेंके पत्थर। देर रात जो पत्थरों की बौछार पुलिस के ऊपर हुई है, यहीं से पत्थर फेंके गए। अगर ये दंगाई यूपी में होते तो मेरा बुलडोजर इनको रौंद करके ठीक कर दिया होता। तो क्या जिस मस्जिद के बाहर चले पत्थर, वहां अपनाया जाएगा योगी मॉडल? भाईजान ने पत्थर चलाए हैं, तो क्या इलाज योगी वाला होगा? रात के अंधेरे में बेशक आपको इनके चेहरे नजर ना आए, इनके हाथ में पत्थर नजर ना आए, लेकिन ये धुंधली तस्वीरें इनके मंसूबों को चीख चीख कर बयां कर रही हैं। तस्वीरें अंधेरे की हैं, लेकिन कट्टरपंथी पत्थरबाजी करते हुए साफ साफ दिख रहे हैं। विवाद जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। यह है राजस्थान के चौंगों की मस्जिद कलंदरी, जिसके बाहर पत्थरों का अंबार पड़ा रहता था, जिससे वहां जाम लग जाता था। इस स्थिति से निपटने के लिए पत्थर हटाने पर सहमति बनी, लेकिन कुछ कट्टरपंथियों को ये शांति पसंद नहीं आई। विवाद तब शुरू हुआ जब कुछ लोगों ने वहां रात के अंधेरे में रेलिंग लगानी शुरू कर दी। इसके बाद हंगामा होने लगा। ऐसे में सवाल उठता है कि जब सब कुछ शांति से हो रहा था तो अचानक माहौल किसने बिगाड़ा? चौंगू में अराजकता फैलाने की साजिश का मास्टरमाइंड कौन है? किसने बरेली हिंसा की स्क्रिप्ट को चौंगू में उतारने की योजना बनाई? ये वही पत्थर हैं जो देर रात पुलिस पर चलाए गए। यहाँ पर मैं आपको जो तस्वीरें दिखा रहा हूँ, सड़क पर देर रात जो पत्थरों की बौछार पुलिस के ऊपर हुई, वो घटना स्थल है। यहाँ इसी मस्जिद के सामने से हटाया जा रहा था उन पत्थरों को। यही तो यूपी के बरेली में हुआ था। जुमे की नमाज के बाद कुछ कट्टरपंथियों ने शहर में उपद्रव मचाया था। योगी की पुलिस को सड़क पर उतरना पड़ा था, और फिर जो हिसाब योगी ने भड़काऊ मौलाना और उसके संगी साथियों का किया, वो कभी भूल नहीं पाएंगे। अब यही कट्टर साजिश चौंगू में रची गई है। दंगाई का उपचार कैसे होना है? हाँ, तो बरेली के मौलाना से पूछ लो। उपद्रवी सड़कों पर बवाल काट रहे थे तो भजन फोर्स ने मोर्चा संभाला, कट्टरपंथियों पर लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े, तब जाकर हालात काबू में आए। पुलिस की ओर से चौंगू में यहाँ पर फ्लैग मार्च किया जा रहा है। पुलिस के तमाम आला अधिकारी सड़कों पर हैं और पूरे गश्त कर रहे हैं, और उन लोगों को ढूंढने का प्रयास भी किया जा रहा है जिनकी ओर से पत्थरबाजी यहाँ पर की गई थी। हंगामे वाली जगह पर चप्पे चप्पे पर अब पुलिस बल तैनात है। साथ ही शहर में शांति बनाए रखने के लिए सुबह 7 बजे तक इंटरनेट बंद रखा गया है। और अभी स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है। सर, कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है और कुछ पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई हैं। 6 लोगों को लगभग हिरासत में लेकर पूछताछ कर रहे हैं। अभी देखते हैं उसमें से किसका इन्वॉल्वमेंट है, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अंधेरे में हंगामा करने वाले कट्टरपंथी चाहे सच को कितना छिपाने की कोशिश क्यों न कर लें, मस्जिद के बाहर की सड़कें बीती रात हुई घटना की गवाही दे रही हैं। सड़क पर पड़े ये वही पत्थर हैं जो पूरे उपद्रव को चीख चीख कर बयां कर रहे हैं। देखिए, सड़क किनारे पत्थर पड़े हैं, छोटे बड़े पत्थर ही पत्थर हैं जिन्हें फेंक कर बवाल काटा गया है। ईंटों की टूटने से सड़क लाल हो गई है, लेकिन इस पूरी घटना पर इलाके के भाईजान का क्या कहना है, वो भी सुन लीजिए। तो जब हटाया जा रहा था तब यहाँ से किसी ने मैसेज उधर दे दिया बस्तियों के अंदर कि सब मस्जिद हटा रहे हैं। फिर यहाँ से फोर्स गई उनको रोकने के लिए। अब पुलिस चप्पे चप्पे को तलाश रही है, कट्टरपंथियों की पहचान कर रही है। कईयों को अभी तक पकड़ा जा चुका है। देखिए, दंगाइयों को कैसे पुलिस वालों ने पैर से उठा रखा है, कपड़ों से खींचा जा रहा है, पुलिस की गाड़ी में धकेला जा रहा है।
पुलिस ने फ्लैग मार्च यहाँ पर कर रही है और फ्लैग मार्च के बाद आप तस्वीरें देखिए किस तरह से पुलिस निकाल रही है उन तमाम लोगों को। लगातार कार्रवाई पुलिस की ओर से की जा रही है। देर रात यहाँ चौमू में पत्थरबाजी हुई थी। पत्थरबाजी के बाद तमाम लोगों को आइडेंटिफाई पुलिस की ओर से लगातार किया जा रहा है। आरोपी पकड़े गए तो अब खुद के बेगुनाह होने की दलील भी दे रहे हैं। अजी हमने कोई नहीं चलाया, मतलब पुलिस ने तुमको एक पत्थर भी नहीं चलाया, मतलब अरे नहीं करी, ईमान की बात कर रहा हूँ, मतलब मेरे ईमान से कह रहा हूँ। ये लोग जानते हैं कि एक बार आरोप सही साबित हो गया तो इलाज योगी मॉडल से ही होगा। जैसे बरेली वाला मौलाना जेल की सलाखों के पीछे अपने दिन गिन रहा है, वैसे ये भी अब गुनाहों की गिनती काली कोठरी में करते नजर आएंगे। विष्णु शर्मा, जी मीडिया, चौमू, जयपुर।